हेलो एवरीवन, आज है 18 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईटीसी लिमिटेड के बारे में। देखिए, बहुत ही दमदार कंपनी है लेकिन बहुत ही ज्यादा प्रेशर में है ये कंपनी। हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो आईटीसी के शेयर के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। शेयर गिरावट की तरफ जा रहा है। 165 रुपए पर आ चुका है। जब शेयर 200 रुपए के लेवल के ऊपर था तब किसी ने सोचा तक नहीं था कि 165 रुपए का लेवल भी इस शेयर को देखना पड़ जाएगा। काफी बड़ी गिरावट है और बातचीत करना बनता भी है कि क्या हाल फिलहाल में इस गिरावट का फायदा उठाना चाहिए कि नहीं, क्या यहाँ पर खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आईटीसी लिमिटेड 165 रुपए के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में 8-8.5% जितनी गिरावट है। 180 रुपए से टूटकर यह शेयर नीचे आया। 180 रुपए से टूटकर नीचे आया शेयर। गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई और एक महीने का सबसे बड़ा लो इसने बनाया है 165 रुपए और अभी शेयर उसी प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 31 से 32% की गिरावट है। 265 रुपए के लेवल से शेयर टूट के नीचे आया। देखिए, प्री कोविड लेवल की अगर हम बात करने जाए, अगर जनवरी की बात करें तो 240 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड हुआ करता था। कोरोना आया, 150 रुपए तक शेयर टूट गया, वापस तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई और अब एक बहुत बड़ी गिरावट। देखिए, 200 रुपए के से लेवल से टूट कर शेयर नीचे आ रहा है और उम्मीद करते हैं कि यहां से एक तेजी हमें जरूर देखने को मिले। पिछले 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल में आईटीसी लिमिटेड के शेयर में 38% की गिरावट है। 319 रुपए के लेवल से शेयर टूटकर नीचे आया है। 319 रुपए के लेवल से। और 3 साल का जो सबसे बड़ा लो है वो 150 रुपए के आसपास ही देखने को मिल रहा है। उसके अलावा 10 साल में देखें तो 44% का ग्रोथ है। 101 रुपए तक का लो है। देखिए, 10 साल का जो सबसे बड़ा लो है वो 101 रुपए है। बढ़िया रैली यहाँ पर देखने को मिली, 340 रुपए तक शेयर गया था और अभी कोविड के चलते एक बहुत बड़ी गिरावट की झपेट में यह शेयर जरूर देखने को मिला है। लार्ज कैप शेयर है ये। 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 2 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है। देखिए, बहुत बड़ी क्वांटिटीज में लोग अभी भी यहाँ पर खरीदारी और बिकवाली कर रहे हैं। उसके अलावा शेयर होल्डिंग की बात की तो प्रमोटर के पास अगर हम देखें तो प्रमोटर कोई बड़ा प्रमोटर यहाँ पर नहीं है, लेकिन हाईएस्ट पब्लिक शेयर आपको टोबैको मैन्युफैक्चर देखने को मिल जाएगा। 24.23% की होल्डिंग है उनके पास। 14.60% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। 9.45% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। 21.68% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर एक और चीज अगर हम देखें तो 348 जितने म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है और 929 जितने एफआईएल्स, एक बहुत बड़ी क्वांटिटीज में एफआईएल्स और म्यूचुअल फंड यहाँ पर इन्वेस्टेड है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग भी 10.68% है और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर टोबैको मैन्युफैक्चर इंडिया लिमिटेड 24.23% की होल्डिंग। देखिए, शायद ही कोई ऐसा शेयर होगा जो आपको 200 रुपए से भी कम प्राइस में मिल रहा है और डिविडेंड आपको 1015% का दे रहा है। 165 रुपए का शेयर आपको 10 रुपए से भी ज्यादा का डिविडेंड दे रहा है। तो देखिए, आईटीसी ने हर बार एक बढ़िया डिविडेंड दिया है और डिविडेंड से लोगों को माला माल किया है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा डिविडेंड देने वाला दमदार शेयर है ये बात भी एकदम परफेक्ट है यहाँ पर। इसके अलावा जो इनका बिजनेस है वो भी काफी दमदार है। इनका जो 35 से 40% का जो रेवेन्यू है वो टोबैको मैन्युफैक्चर से आता है, टोबैको और सिगरेट प्रोडक्ट से आता है, जो इनका मेन सेक्टर है। लेकिन कंपनी ने पिछले कुछ सालों से अगर हम देखें तो एफएमसीजी में और पर्सनल केयर में बहुत बड़ा नाम कमाया है। चाहे हम आईटीसी की बात करें तो आशीर्वाद एक बहुत बड़ी ब्रांड है। सनफिश लेके बिंगो से लेकर किचन ऑफ इंडिया, ईपी, बी नेचुरल, मिंटो, कैंडीमैन, गम ऑन, फेबेल, सनबीन, वंडर्स मिल्क, आईटीसी मास्टरशेफ, फार्मलैंड, फियामा डीवल्स, ड्रीम फ्ला, फियामा, विवेल्स, एंगेज, सुपीरिया, नीम वॉश जो इन्होंने लॉन्च किया। अभी सेवलॉन में कई सारी प्रोडक्ट लॉन्च हुई है। सेवलॉन भी काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। अभी की अगर हम बात करें पेंडेमिक में सेवलॉन ने बहुत ही तेजी से ग्रो किया है और एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट इन्होंने सेवलॉन के अंडर निकाली भी है। तो बहुत ही अच्छी बात है। सेवलॉन ने बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर किया है अभी कोरोना काल में और काफी बड़ा पैसा वहां से कमाया भी है।
क्लासमेट से लेकर पेपर क्राफ्ट से लेकर एम से लेकर मंगलदीप से लेकर कई सारी चीजें में कंपनी मार्केट लीडिंग है। आप अपने घर में ही अगर ढूंढेंगे तो आपको आईटीसी की कई सारी चीजें आपको अपने ही घर में मिल जाएंगी। तो भैया एक ऐसी कंपनी जो ऐसी प्रोडक्ट बनाती है जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं और फ्यूचर में एक बड़ा इनका मार्केट कैप्चर होने वाला है। यहाँ पर देखेंगे तो टेक्निकल रेटिंग अभी अच्छी नहीं है क्योंकि डाउन ट्रेड में है ये शेयर। वैल्यूएशन की बात करेंगे तो 14.25 का इसका पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 13.48 है। बुक वैल्यू 52 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.19 है, ईपीएस 11.63 है और डिलीवरीज 4950 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 69% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 7% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब 76% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, जबकि 24% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह भी दे रहे हैं। उसके अलावा अगर हम देखने जाए तो एफएमसीजी में थोड़ी सी कंपटीशन देखने को मिलेगी, रिटेलर्स फेस इन पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। लेकिन आईटीसी की अगर हम बात करें तो काफी बड़ा इन्होंने मार्केट कैप्चर किया है। उन्होंने एमवे के साथ मिलकर जो बी नेचुरल का जो इनका प्रोडक्ट है उसके साथ इम्यूनिटी बूस्टर जूस उन्होंने लॉन्च किए थे, वो भी अच्छे खासे परफॉर्म हो रहे हैं, वहां पर भी अच्छी खासी बिक्री हो रही है। सेवलॉन के अंदर में कई सारी चीजें उन्होंने लॉन्च की है, नीम वॉश लेकर कई सारी चीज यहाँ पर इन्होंने लॉन्च की है इस कोरोना काल में, और जो बिजनेस है वो काफी हद तक ग्रो इनका हो रहा है। हर क्वार्टर में एक बड़ा मुनाफा देखने को मिला है। लॉकडाउन के पीरियड था जब जून क्वार्टर में, उसमें भी 2565 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा इस कंपनी ने कमाया है। मार्च 2020 में 3926 करोड़ से पहले 4045 करोड़, उससे पहले 4175 करोड़। तो हर क्वार्टर में कंपनी ने बड़ा पैसा कमाया है। और लेकिन गिरावट क्यों है? क्योंकि देखिए अभी भी कंपनी का जो मेन बिजनेस है, अगर हम देखें जिस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है वो है सिगरेट का सेक्टर। तो वैल्यूएशन जो है वो उनको उसी प्रकार का वैल्यूएशन मिलता है। तो सिगरेट का सेक्टर है तो अभी अगर हम देखें तो टैक्सेशन ज्यादा लग रहा है इनके ऊपर, और प्रीमियम वैल्यूएशन अभी भी उनको मिल नहीं रहा है क्योंकि कंपनी सिगरेट के सेक्टर में है। लेकिन कंपनी कह रही है कि बहुत जल्दी कंपनी जो है वो खुद को एफएमसीजी सेक्टर में एंटर करवा के रहेगी, प्रीमियम प्राइस पर एंटर करवा के रहेगी। क्योंकि देखिए अगर आप देखिए ब्रिटानिया की अगर आप प्राइस देखें तो 3000 से 4000 रुपए का शेयर है। तो जो एफएमसीजी शेयर्स है उसमें आपको बहुत बड़ी तेजी देखने को हमेशा मिल जाती है क्योंकि वो प्रीमियम शेयर्स बन जाते हैं। आईटीसी अभी भी सिगरेट में है तो वो प्रीमियम नहीं है, लेकिन अगर उनकी लिस्टिंग आने वाले कुछ सालों बाद अगर वो कंपनी खुद को प्रूव करते हैं और अगर एफएमसीजी में खुद को लेकर आ जाते हैं, प्रीमियम प्राइस पे लेकर आ जाते हैं, तो वाकई में ये कंपनी का जो शेयर है ये एक बहुत बड़ा सोना बन सकता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। कंपनी की अच्छी खासी होल्डिंग देखने को मिली, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का पैसा यहाँ पर है और कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म किया भी है। ओवरऑल आईटीसी के बारे में कहूंगा कि देखिए पैनिक मत करिएगा, गिरावट अगर यहाँ पर आती है तो पैनिक मत करिए, बने रहिए। और एक चीज है, यहाँ पर खरीदारी तभी करिए जब आपका नजरिया लंबी अवधि का हो। लंबी अवधि से मेरा मतलब है कम से कम 2-3 साल का नजरिया हो तो ही यहाँ पर बने रहे। देखिए शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा चमत्कार अभी के टाइम पे नहीं होने वाला है, लॉन्ग टर्म में ये शेयर काफी कमाल कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए यहाँ पर, शॉर्ट टर्म का नजरिया लेके ना ही बैठे तो बेहतर होगा। और अगर यहाँ से गिरावट आती भी है तो मेरे हिसाब से खरीदारी के बढ़िया मौके आपके पास है, आप चाहे तो क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं और लंबी दूरी का यहाँ पर गेम खेलिए। डेफिनेटली ये शेयर आपको अच्छे से अच्छा पैसा कमाकर दे सकता है आने वाले दिनों में, और ऊपर से अच्छा खासा डिविडेंड तो ये शेयर पे कर ही रहा है। तो आईटीसी डेफिनेटली सिगरेट सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, अभी भी प्रीमियम प्राइस पर ट्रेड नहीं कर रहे हैं। टैक्सेशन काफी ज्यादा सिगरेट प्रोडक्ट पर उनका देखने को मिलता है। कंपनी का जो रेवेन्यू है 35 से 40% का वो अभी भी सिगरेट से निकल रहा है। लेकिन कंपनी का जो एफएमसीजी बिजनेस है, पर्सनल केयर बिजनेस है, वो भी काफी अच्छा परफॉर्म करे, वहां से भी अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। फ्यूचर के लिए मुझे ये शेयर काफी बेहतर लग रहा है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स इसमें दूर रहे तो बेहतर होगा, लेकिन जो लॉन्ग टर्म निवेशक है मुझे लगता है कि उनके लिए ये शेयर काफी बढ़िया साबित हो सकता है। डिविडेंड भी अच्छा खासा पे करे तो वो भी आपको मिलेगा। और तो और अगर मान लीजिए कि कल को कुछ चमत्कार हो जाता है और कंपनी खुद को एफएमसीजी में लिस्ट करवाती है, एफएमसीजी सेक्टर में लिस्ट करवाती है, तो याद रखिए प्रीमियम प्राइस इसका आपको देखने को भी मिल सकता है। तो हालांकि वो चांसेस बहुत कम है उसके, क्योंकि कंपनी को उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कंपनी खुद कहती है कि हम खुद को करवा के रहेंगे एफएमसीजी में। तो अगर वाकई में ऐसा होता है तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा होगा फ्यूचर के लिए, इस कंपनी के लिए भी। तो ओवरऑल अभी के तौर पर खरीदारी की है, बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो जरूर कर सकते हो।
लेकिन तभी करना फ्रेश बाइंग जब आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का हो। ठीक है, शॉर्ट टर्म का नजरिया लेकर एंटर करेंगे तो पछतावा होगा आपको, लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर एंटर करेंगे तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म में फायदा जरूर होगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आईटीसी लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।